कंगना रनौत और गुप्तेश्वर पांडे संजय राउत के निशाने पर लंबे वक्त से हैं। इसलिए एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के सहारे अब संजय राउत फिर से बयानबाजी करने लगे हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वे सुशांत सिंह के केस में प्रोपेगेंडा कर रही है, और शिवसेना के मुखपत्र सामना ने एक लेख में सुशांत सिंह को चरित्रहीन बता दिया और इसी बहाने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना भी साधा। बिहार के सियासी समर में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के उतरने और बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की रिपोर्ट आने पर शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना में तंज कसा। शिवसेना उन सभी लोगों पर निशाना साध रही है जिन्होंने इस चर्चित मामले की जांच के नाम पर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई और ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश की थी। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि सीबीआई की जांच में पता चला है कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। सामना में लिखा है कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। सुशांत सिंह मामले में आखिर ये सच सामने आ चुका है और इस मामले में जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम किया उनका वस्त्रहरण हो चुका है। ठाकरी भाषा में कहें तो सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण के बाद कई गुप्तेश्वरों को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था। 100 दिन खुजाने के बाद भी हाथ क्या लगा, एम्स ने सच्चाई बाहर लाई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स के फॉरेंसिक पैनल की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि सुशांत विफलता और निराशा से ग्रस्त था। जीवन में असफलता से वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और इसी कश्मकश में उसने मादक पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया और एक दिन फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। इसी कॉलम में आगे एक लाइन में सामना ने लिखा, सीबीआई जांच में पता चला कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के वकील और उनके परिवार वाले एम्स की रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर चुके हैं कि सिर्फ तस्वीरों के आधार पर किसी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। सामना के संपादकीय में सुशांत सिंह के केस पर लगातार बयान दे रही एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी टारगेट किया गया। कंगना का नाम लिए बिना सामना ने लिखा, सुशांत की मौत को जिन्होंने भुनाया, मुंबई को पाकिस्तान और बाबर की उपमा दी, वह अभिनेत्री अब किस बिल में छिपी हैं। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सुशांत सिंह के केस में एक विवादित बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय बोले, सुशांत सिंह का खूब चला। आपके मीडिया वाले भी 3 महीने से लगातार दिखा रहे हैं। अब मैं इतना पक गया हूं कि मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद सुशांत मामले में शुरुआत से मुखर रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक युवा और असाधारण व्यक्ति एक दिन उठता है और खुद को मार लेता है। सुशांत ने कहा था कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, उसकी जान को खतरा है। उसने कहा था मूवी माफिया ने उसे बैन कर दिया है और परेशान किया। उस पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रभावित किया गया था। उस पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। कंगना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि हमें हालिया प्रगति के साथ कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा खुद को बैन करने की बात बार बार कही। ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची? मीडिया ने उनके दुष्कर्मी होने की झूठी खबर क्यों फैलाई और महेश भट्ट अपना मनोविश्लेषण क्यों कर रहे थे? कंगना की प्रतिक्रिया उस दिन आई जब एम्स ने हत्या की थ्योरी को दरकिनार करते हुए सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि 14 जून को सुशांत की मौत का कारण आत्महत्या ही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।